अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिज़िक्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। उसका टॉपिक था हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी बॉडी है जब भी वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जब भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद होती है। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो क्या आती है, हमारे पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद होती है। आज उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ है वो हमारे पास है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है हमारे पास क्या आती है, हमारे पास किसी भी बॉडी को उसके सर्कुलर पाथ में बेंड करती है या फिर सर्कुलर पाथ में रखती है। तो हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कीप्स एन बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है हमारे पास जो किसी भी बॉडी को उसके सर्कुलर पाथ में रखती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, अट्रैक्ट करती है किसको, किसी भी बॉडी को अपनी तरफ ज़मीन, वो क्या प्रोवाइड करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी एंड द अर्थ जो के दरमियान में, वो उसको प्रोवाइड करती है। या फिर सैटेलाइट कह लें या फिर बॉडी कह लें, तो वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड करती है। वो उसको अपनी सेंट्रीपिटल यानी कि अपनी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर नहीं जाने देती है, उसको स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करने देती है, बल्कि अपने इर्द गिर्द मूव करवा रही होती है। इसको चीज़ हम देखते हैं, हमने डायग्राम बनाई हमारे पास। ये क्या है, एक अर्थ है। अर्थ में हमारे पास सैटेलाइट है जो एक हाइट के ऊपर क्या कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास एच हमारे पास क्या आ गई है, एक हाइट आ गई है। बॉडी इसकी हाइट आ गई है सैटेलाइट की हमारे पास है। और यहाँ से लेके जो ज़मीन का रेडियस है वो क्या आ गया है, आर आ गया है। और ये जो टोटल आ गया है हमारे पास एच से, यानी कि सेंटर ऑफ सैटेलाइट से लेकर सेंटर अर्थ तक, ये हमारे पास क्या आ गया है, इसको हमने नेम दिया है आर नॉट, यानी कि टोटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट है। कहाँ से, ज़मीन के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक जो हमारे पास बनता है वो टोटल सेंटर बनता है। और जिस रेडियस में ये ऑर्बिट में घूम रही है, ये हमारे पास ये ऑर्बिट आ गया। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, एक सैटेलाइट आ गई है। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मैस m रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ एट एन अल्टीट्यूड h। हमारे पास हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो है एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, सैटेलाइट जो है ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रही है हमारे पास है। इसकी हाइट कहाँ है, ज़मीन की सी लेवल से या फिर सतह ज़मीन से कितनी है हमारे पास, h है हमारे पास। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितनी आ रही है, h है हमारे पास है। इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट कौन सा है हमारे पास, जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रही है, यानी कि बॉडी जिस सर्कुलर पाथ में मूव करती है उसका क्या होता है, ऑर्बिट होता है हमारे पास है। ऑफ रेडियस आर नॉट, ये टोटल रेडियस जो बन रहा है हमारे पास आर नॉट, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ से लेके टू द सेंटर ऑफ सैटेलाइट, यानी कि सेंटर ऑफ सैटेलाइट तक जो हमारे पास बन रहा है आर नॉट बन रहा है। और जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है, ये सैटेलाइट जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है वो क्या है हमारे पास, v नॉट है हमारे पास। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास बन जाएगी Fc इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर आ जाएगा, आर नॉट हो जाएगा हमारे पास। यानी कि जिस ये रेट आर नॉट क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सैटेलाइट का जितना हमारे पास डिस्टेंस बनता है टोटल हमारे पास, वो क्या आ जाएगा, आर नॉट है। ये रेडियस है जिसके साथ वो मूव कर रही है, जिस वेलोसिटी के साथ है। और v क्या है हमारे पास, v नॉट जो जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गई है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब जब भी कोई भी बॉडी जो है ज़मीन के ग्रेविटेशनल फोर्स में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के में मौजूद है या ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद है, तो ज़मीन क्या करती है, उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ मूव खींचती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जिस फोर्स के साथ वो खींच रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हम इसको यूँ देखते हैं कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी। अर्थ जो है हर बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है टुवर्ड सेंटर इक्वल टू इट्स वेट, जो उसके किसके बराबर होता है, इसके वेट के बराबर होता है। तो हम यूँ कह देंगे F इज इक्वल टू W आ जाएगा हमारे पास, और W इज इक्वल टू mgh आ जाएगा। और gh कौन सा है हमारे पास, वो है जहाँ जो सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सैटेलाइट का डिस्टेंस है हमारे पास, h जो है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन 1 आ जाएगी हमारे पास, और ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी, ये सब्सक्रिप्शन में h आ जाएगा हमारे पास, एम वी स्केयर, ये वी नॉट आ जाएगा हमारे पास, ओवर आर नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, अब ये हमारे पास एम से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा वी नॉट स्केयर इज इक्वल टू आर नॉट, साथ क्या आ जाएगा, जी एच आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा जी एच आर
नॉट इसका क्या आ जाएगा, साथ स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट आ गया। अब ये जो आर है हमारे पास, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आर है हमारे पास, ये आर किसके बराबर है, आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर प्लस एच के बराबर है। कहाँ कैसे है हमारे पास, ये जो आर है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास, और एच है क्या है, जिस हाइट पे सैटेलाइट क्या है मौजूद है, तो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। तो ये हमारे पास आर नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, जी एच इंटू आर प्लस एच आ जाएगा हमारे पास, साथ इसका क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड कर लिए हमने। अब हमारे पास क्या क्या, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट कैन बी मेड फ्रॉम सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ। अब हम करते हैं कि हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सैटेलाइट इतनी हाइट पे हो कि ज़मीन के बिल्कुल करीब हो, घूम रही हो, कि हम उस हाइट को क्या कर दें, निगलिजिबल कर दें, इसको कर दें कि हमारे पास रेडियस उसका ज़्यादा हो जाए और हाइट क्या हो जाए हमारे पास कम हो जाए। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह लिखेंगे, आर जो है यानी कि जो रेडियस है अर्थ का वो किससे ग्रेटर है हमारे पास, अर्थ का रेडियस जो ग्रेटर हो जाएगा हाइट ऑफ द सैटेलाइट से ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि जितनी हाइट है सैटेलाइट की ज़मीन से वो क्या हो जाएगी, अर्थ से कम हो जाए। तो हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं हमारे पास है। तो ये आर प्लस एच क्या बन जाएगा हमारे पास, आर प्लस एच, यानी कि ये वाली चीज़ जो हमारे पास क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू किसके बन जाएगी, आर के इक्वल बन जाएगी हमारे पास है, यानी कि आर के इक्वल बन जाएगी। एच क्या है, बहुत ही समाल है, निगलिजिबल है हमारे पास है। अब हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेट ये इक्वल बन जाएगा, हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की साइन लगा देंगे, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू इसके बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली क्वेश्चन नंबर 3 इसका नाम दे देते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बन जाएगी, जी एच साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, आगे इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, वी नॉट आ जाएगी। अब हमें पता है कि जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर आ गया हमारे पास है। और आर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है कि ज़मीन का रेडियस कितना होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। तो ये हमारे पास होता है 6 × 10 की पावर 6 मीटर होता है। अब हम इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम इसमें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये जो वी नॉट है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, जी वो की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 6 × 10 की पावर 6 मीटर आ जाएगा हमारे पास, 6 मीटर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास वी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, वी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वी नॉट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगी, यानी कि 1 सेकंड में वी नॉट जो वेलोसिटी है सैटेलाइट की जो कितनी बन जाएगी, 8 किलोमीटर पर सेकंड हमारे पास बन जाएगी। और यानी कि 1 सेकंड में वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस अपना कवर करेगी। अगर हमारे पास हाइट क्या हो जाए, समाल हो जाए, रेडियस से बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए, तो आर को रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वैल्यूज़ बन जाएगी। या फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, और वी नॉट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 29,000 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अगर हम इसमें घंटे में निकालेंगे तो हमारे पास सैटेलाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक घंटे में, 29,000 किलोमीटर पर आवर होगी हमारे पास है। ये तो हमारे पास मोशन ऑफ सैटेलाइट थी, यानी कि जो वेलोसिटी हमने इसकी सैटेलाइट की फाइंड कर ली है। अगर वो ज़मीन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाए, यानी कि जो हाइट है वो हमारे पास निगलिजिबल हो जाए, और रेडियस जो है हमारे पास ज़मीन का अर्थ का वो किससे ज़्यादा हो जाए, हाइट से ज़्यादा हो जाए, तो हम इसकी यूँ वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।